लोकसभा चुनाव के लिए राजस्थान के बाड़मेर जैसलमेर सीट हॉट सीट बन चुकी है। बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला होने का इस बार अनुमान लगाया जा रहा है। कांग्रेस, बीजेपी और निर्दलीय प्रत्याशी चुनावी रण में उतर चुके हैं। बीजेपी और निर्दलीय उम्मीदवारों के बाद कांग्रेस प्रत्याशी उमेदराम बेनीवाल ने नामांकन का पर्चा दाखिल कर दिया है और हाल ही में नामांकन प्रक्रिया में कांग्रेस के दिग्गज नेता भी पहुंचे थे। इस वक्त हमारे साथ उमेदराम बेनीवाल मौजूद हैं। उमेदराम जी, कांग्रेस के समीकरण में और आपके नामांकन सभा ने कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी की चुनौतियों को बढ़ा दिया है। आप पूरे दमखम के साथ जुटे हुए हैं। जीत के आपके क्या कुछ दावे हैं? बिल्कुल, बाड़मेर जैसलमेर बालोतरा की जनता ने इस बार तय कर लिया है कि कांग्रेस पार्टी को भारी मत से जिताना है और आज माहौल कांग्रेस पार्टी के पक्ष में है। आप कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के पक्ष में पूरा माहौल है। उमेदराम जी, लोकसभा चुनावों से पहले राजस्थान की बाड़मेर लोकसभा सीटें, उसमें नया सियासी फेरबदल देखा गया था। उमेदराम बेनीवाल, जिन्होंने विधानसभा चुनाव में हरीश चौधरी के खिलाफ ताल ठोकी थी, और अब आप जब कांग्रेस का हाथ थाम चुके हैं तो हैट्रिक लगाने की ओर जब भारतीय जनता पार्टी लगी हुई है, तो आप यानी कि कांग्रेस आखिर कैसे विजय रथ को रोक पाएगी भारतीय जनता पार्टी के? ये इस बार बाड़मेर जैसलमेर बालोतरा की जनता ने तय कर लिया है, मन बना लिया है और जनता से बड़ा कोई नहीं होगा और होता है। जनता ने उनकी बातों के ऊपर 10 साल देख लिया भरोसा करके, लेकिन जो भी मोदी जी ने वादे किए थे और ये स्थानीय जो सांसद हैं, मंत्री रहते हुए भी किसानों के लिए कुछ खास कर नहीं पाए, इसलिए पूरी जनता के अंदर रोष व्यक्त है और बीजेपी के खिलाफ वोट करने का मन बना। अच्छा, लोकसभा चुनाव 2024 के बीच में बाड़मेर में हाल ही में बुधवार को आयोजित कांग्रेस प्रत्याशी उमेदराम बेनीवाल की नामांकन सभा जो हुई थी, उसमें पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आए थे और उनके आने से ऐन पहले पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट रवाना हो गए थे। ये जो चर्चा का विषय बना हुआ है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, सचिन जी का प्रोग्राम आगे था, प्रोग्राम होने की वजह से वो गए थे और कुछ क्या है, एयरपोर्ट के ऊपर एक्सरसाइज चल रही थी तो एयरपोर्ट 3 घंटे के लिए बंद था, इसलिए उनको जल्दी वापस जाना पड़ा और बाकी ऐसी कोई वजह नहीं थी। और सभी नेता एकजुट हैं, सभी साथ में मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं और इस बार जो भी उनकी छोटी मोटी आपस की बातें आई सब भुलाकर और एकजुटता का परिचय देते हुए, चाहे जिले की टीम हो, चाहे स्टेट की टीम और सेंटर के सभी नेता एकजुट होकर मजबूती से इंडिया गठबंधन के साथ चुनाव लड़ रहे हैं और गठबंधन का भी पूरा फायदा होगा। आरएलपी नागौर से चुनाव लड़ रही है, माननीय हनुमान जी बेनीवाल साहब वहाँ से लड़ रहे हैं, कॉमरेड सीकर से लड़ रहे हैं, बाम से वाले उधर उदयपुर से लड़ रहे हैं, तो सभी मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं और मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। एक आखिरी सवाल करूंगा, जिस तरह से कल निर्दलीय प्रत्याशी ने गोविंद सिंह डोटासरा को लेकर तंज कसा, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, व्यक्तिगत टिप्पणियां करना ठीक नहीं होता है और चुनाव के सिद्धांतों से और लोकतांत्रिक तरीके से लड़ना चाहिए और लोगों की भावना को ठेस ना पहुंचे, ऐसे विवादित बयान किसी को भी नहीं देना चाहिए। मैं उन भाई से यही निवेदन करूंगा कि आप भी चुनाव के अंदर शांति बनाए रखें और फालतू की बेवजह की बातें करके और भाईचारा ख़त्म ना करें, क्योंकि बाड़मेर हमेशा भाईचारे का प्रतीक रहा है। सरहदी एरिया है, यहाँ 36 कौम के लोग आपसी एक दूसरे के होली, दिवाली, ईद सारे त्यौहार मिलकर मनाते हैं और भाईचारा इतना गहरा है। और ये कहावत भी है कि बाड़मेर का जितना पानी गहरा है उतना ही भाईचारा और सहनशीलता गहरी है। लोग गहरे हैं और ईमानदार हैं, हिम्मत वाले हैं और बहुत ही मुश्किल परिस्थितियों और ऐसी हालातों से गुजरे हुए हैं, तो सब सहनशीलता इनमें बहुत गहरी है। तो मैं उनसे कहना चाहूँगा कि यहाँ का माहौल ना बिगाड़ें और चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से लड़ें और किसी की भावना को ठेस नहीं पहुँचे, भाईचारा कायम रहना चाहिए। बिल्कुल, तो ये थे उमेदराम बेनीवाल, जिन्होंने साफ तौर पर निर्दलीय प्रत्याशियों को कह दिया है कि ये भाईचारा जो है वो बना रहे और इस बार कांग्रेस जो है वो पूरे तरीके से तैयार है। और इस बार उमेदराम बेनीवाल भी कह रहे हैं भाईचारे के साथ में कांग्रेस पार्टी बाड़मेर जैसलमेर में अपना परचम लहराने के लिए पूरी तरीके से तैयार।